मुझे आदत है, आपने फरमाया कि ऊपर बैठो। मैंने कहा अब जब हुक्म हो गया तो फिर तामील ही अदब है, बजाय उससे नाफरमानी, ये गुस्ताखी है, बेअदबी है। तो बंदगाने खुदा जो भी कहना है आप ही के फैजान पे कहना है, मैं अपनी तरफ से क्या कह सकता हूँ। मन आलम के बंदारम, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। जितना खाली होने पर फैजान जारी होता है, खड़े रहने पर वो फैजान नहीं जारी होता। तो बंदगाने खुदा मैं अपनी तरफ से खाली हूँ जहाँ तक मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला जिस तरह खाली होना है वैसा खाली बनाए मुझे, कोशिश तो यही है। अब उनके तरफ से जो बात भी आएगी वो मैं पेश करूंगा। मुझे लाउड स्पीकर समझिए, माइक्रोफोन पर कोई और बोल रहा है, जो माइक्रोफोन पर बोल रहा है उसी की आवाज आप लाउड स्पीकर पर सुन रहे हैं। तो अर्ज कर रहा था ताला ने हमें अपने महबूबीन का चाहने वाला बनाया, अपने दोस्तों का दोस्त बनाया। कितने बड़े फख्र की बात है। बंदे खुदा मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक वजीर आला या एक वजीर आजम के दोस्त से अगर आपको निस्बत हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो आप पूरे नहीं समझते। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़कर है या मरती वाला बढ़कर। वजीर आजम हिंद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ये बढ़कर है या अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़कर है। अगर आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बढ़कर है तो काफी हो जाएंगे, नौजुबिल्लाह, ये सच्ची नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़कर है, अफजल है, आला है, बल्कि ये इज्जत भी देना गुस्ताखी है। समझाने के लिए ताकम लगा है, अल्लाह ही सबसे आला है, सबसे बड़ा है, इज्जत ही क्या उसे मखलूक से। तो बंदगा ने खुदा रब्बे आला जो है उसका जो दोस्त होगा उसका क्या मकाम होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरसिम्हा राव के दोस्त को तो हम खद्र की निगाहों से देखें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त को खद्र की निगाह से न देखें। बंदगाने खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो मर्तबा है उसे अगर कोई समझे तो अल्लाह के दोस्त का भी मर्तबा समझ में आएगा। तो बंदगाने खुदा औलिया को वही समझता है जो खुदा को समझता है, जो रसूल खुदा को समझता है। बाप के रुतबे से जो वाकिफ होता है वही बेटे की भी खबर करता है, जो बाप के रुतबे से वाकिफ नहीं होता बेटे की भी खबर नहीं करता। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मर्तबे से जो वाकिफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मर्तबे से वाकिफ है, वही अल्लाह और उसके रसूल के महबूबीन, अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों का भी मर्तबा जानेगा। तो बंदगान खुदा अल्लाह के दोस्त का क्या मकाम होगा। नरसिम्हा राव के दोस्त से अगर किसी को निस्बत हो गई तो वो अगरता है, अरे अल्लाह के दोस्त है ये जो हमारे दरमियान बैठे हैं। खुदा की कसम मेरे पीर ने कहा कि इसे वली जानो, मैं कहता हूँ कि मेरा ईमान है ये अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली सिर्फ सैयद मुता शाह कादरी ही नहीं, ये आप खयाल खाम दिल से निकालें। अल्लाह के वली सिर्फ वही नहीं जो खबरों में है, हर खबर में रहने वाला पहले जिंदा ही था, पहले इसी तरह मुरीदों के दरमियान था, उसके बाद खबर में गया। तो बंदगाने खुदा ऐसा नहीं हुआ कि पैदा इसी से कोई वली को खबर नहीं मिला, नहीं, हर वली जो खबर में गया खबर से पहले दुनिया में चलने फिरने वाला था, खाने पीने वाला था, लोगों को हिदायत देने वाला था। तो बंदगाने खुदा इसी तरह बंदगाने खुदा अल्लाह के वली हमने ये समझ रखा है जो खबरों में है वही अल्लाह के वली है। हमारी कौम मुर्दा परस्त कौम है, हमारी कौम मुर्दा परस्त कौम है। जब किसी वली का मज़ार बन जाता है, खबर बन जाती है, तो फिर उसकी समझिए इज्जत करने लगते हैं, फूल चढ़ाने लगते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वली खबर में जाने के बाद पैगाम कम पहुंचाता है, खबर से पहले पैगाम ज्यादा पहुंचाता है। जिंदगी की हालत में जितना वली से इस्तेफादा हो सकता है, खबरों के वलियों से उतना इस्तेफादा नहीं हो सकता। तो बंदगाने खुदा वहाँ सिर्फ रूह मिसाल रहती है, यहाँ रूह मिसाल और जिस्म तीनों काम करते रहते हैं। तो बंदगाने खुदा आलम असबाब में वहाँ पर रहकर आलम असबाब से अलग जो आलम है उससे फैज पाना, ये
मुश्किल बात है। आलम अलबाब में रहकर वली जिस कदर आपको पैर पहुंचा सकता है, आलम अलबाब से हटने के बाद आप उससे पैर उस कदर नहीं पा सकते। अगर से उससे कुदरत हासिल है, तसरुफात हासिल है, लेकिन जिस कदर आप अल्लाह के वली से आलम अलबाब में पैर हासिल कर सकेंगे, आलम अलबाब से हटकर उतना पैर हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के औलिया को हमने समझ लिया जो कब्र में वली है, सैयद मुर्जा शाहकाजी जो है वही वली है, ये नहीं जो वली नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वही वली है जो समझ लिया आपने, ये गलती है। हजरत दस्तगीर साहब किल्ला वही वली है जो समझा, ये गलत है। हजरत दस्तगीर साहब किल्ला रहमतुल्लाह अलैहि भी वली है, सैयद मुर्जा शाहकाजी रहमतुल्लाह अलैहि भी वली है, नागौर के बादशाह भी वली है। और उन औलिया ने अपनी विलायत को जारी रखा है। अब के वली जो है आपके दरमियान जो बैठे हैं ये वली है। हमेशा मेरे मुबारक मोहतरम जब भी मेरे सरकार हजरत सैयद शाह साहब दावत बरकातुहू आलिया का तस्वीर आता तो कहते कि उसकी विलायत में शक न करना, उसकी विलायत में शक न करना। ये हमेशा कहते हैं कि मैं उसे वली समझता हूँ, उसकी विलायत में शक न करना। हमारे मजलिस साहब ने भी कई मरतबा सुना है, हमने तो बारहा सुना है, उनका यही जुमला होता है कि उसकी विलायत में शक न करना। अगर मैं शक करूँ तो फिर बंदगा ने खुदा कहीं का नहीं रहूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के वली हम पर मेहरबान है, ये कितनी बड़ी खूबी ये किस्मत की बात है, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का वली हमारा है, ये कितनी खूबी किस्मत की बात है। बंदगाने खुदा इस जहां में भी उसका सहारा है, उस जहां में भी उसका सहारा है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है कि उसने हमें अपने औलिया से हमें इंतजाम दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है। जब बात मालूम हुई तो बंदगाने खुदा अल्लाह के औलिया को चाहने से इतना बताइए कि अल्लाह नाराज होगा या राजी होगा। अल्लाह के वली को चाहने से अगर अल्लाह नाराज हो तो फिर वो अल्लाह का वली नहीं है। वली कहते हैं दोस्त को चाहने से दोस्त नाराज कैसे हो सकता है? दुश्मन को चाहने से नाराज हो सकता है, दोस्त को चाहने से नाराज नहीं हो सकता। तो बंदगाने खुदा हक तबारक व तआला के औलिया को चाहना ये नेकी है या नहीं? ये भी एक नेकी है। क्या समझ में आ रही? अल्लाह के औलिया से मोहब्बत रखना ये खुद एक इबादत है, ये खुद एक इबादत है। बंदगाने खुदा हक तबारक व तआला जब करम पर आ जाएंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि इबादत कैसी है। किसी भी इबादत को अगर वो पसंद कर ले तो फिर हमारा बेड़ा पार है। अल्लाह तबारक व तआला अगर यही हमारी इबादत पसंद कर ले कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखते हैं तो बंदगाने खुदा हमारा बेड़ा पार है। पहले बात मालूम हुई तो आज की रात हक तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई। तो ऐसी रात है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिली। आज की रात शब बरात कहलाती है और शाबान में आती है। इससे पहले एक रात गुजर गई, बड़ी रात, और इसके बाद एक रात आने वाली है, वो भी बड़ी रात है। शाबान बीच का महीना है। इससे पहले रजब का महीना और इसके बाद रमजान का महीना। रजब के महीने में मेराज होती है, शाबान के महीने में बारात होती है और रमजान में खद्र होती है। पहले मेराज हुई, शब मेराज रजब में गुजर गई, शाबान में शब बारात आती है, फिर रमजान में शब खद्र आती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाए किराम
अच्छी तरह जानते हैं कि रजबुल शाहर उम्मत की फरमाया है। रजब मेरी उम्मत का महीना है। और फिर फरमाया कि शाबानो शाहरी, शाबान जो है मेरा महीना है और रमजानो शाहरुल्लाह, रमजान जो है अल्लाह का महीना। रजब को हुजूर ने उम्मत का महीना बयान करना है। उम्मत के महीने में मेराज की रात आई तो मालूम यह हुआ कि मेराज से उम्मत मुस्तफा बुलंद हो गई। नबी बुलंद नहीं हुए, उम्मत नबी की बुलंद हो गई कि तुम उस नबी की उम्मत हो जिसे मेराज नसीब हुई। बंदगान खुदा मेराज के हम बुलंद हो गए कि किसी नबी को जो मेराज नहीं हुई, न मोहम्मद मुस्तफा को जो मेराज नहीं, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो बंदगान खुदा मेराज उम्मत मुस्तफा की का सरमाया है, मोहम्मद का सरमाया नहीं। मोहम्मद सरमाया मेराज है। मेराज मोहम्मद की वजह से बुलंद हुई, न कि मोहम्मद मेराज की वजह से बुलंद हुए। बंदगान खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को बुलंदियां देने वाले हैं, न कि मेराज हुजूर को बुलंद करने वाली है। क्यों कि ये मुत्तफका अकीदा है दवाहिर का भी और सूफिया का भी कि हुजूर सारी कायनात में अफजल है। अफजल खल्कुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजल होगा, मजदूर उसका मर्तबा किस तरह बढ़ाएगा। अब बोलिए नबी का फेल अफजल है या नबी की जात अफजल है? मेराज नबी का फेल है या नबी की जात नहीं? नबी की जात अफजल, नबी के फेल से, नबी की सिफत से। तो बंदगान खुदा मेराज से नबी अफजल नहीं हुए, नबी आला नहीं हुए, नबी से मेराज अफजल आला बन गई। नबी को मेराज हुई तो नबी ने मेराज को मेराज की बुलंदी अता फरमाई, नहीं है कि नबी को मेराज की वजह से बुलंदी अता फरमाई गई। बंदगान खुदा हक तबारक व तआला से नबी बुलंद हुए और नबी से नबी की हर शान बुलंद हुई। नबी की सिफत है एक मेराज में जाना, उस सिफत को बुलंदी मिली तो जात पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बंदगान खुदा अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज को बुलंदी अता फरमाई। मेराज का दूल्हा चाहिए था। मेराज तालिब मोहम्मद थी, मोहम्मद तालिब मेराज नहीं थे। मोहम्मद तालिब मौला थे और मेराज तालिब मोहम्मद थी। लिहाजा मेरा सदर मेराज तुझ पर मोहम्मद अरबी का एहसान है कि तुझे लाने वाला मोहम्मद है। आदम को मेराज नहीं हो सकती थी, नहीं हुई। नूह को मेराज नहीं हो सकती थी, नहीं हुई। इब्राहिम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को मेराज नहीं हो सकती थी, नहीं हुई। मोहम्मद आए तो मेराज की रात सजी, मोहम्मद आए तो रजब सजा, मोहम्मद आए तो बुरा की अजमतें बढ़ी, मोहम्मद आए तो काने काबा की अजमतें बढ़ी, मोहम्मद आए तो अजरा की आयत नाज़िल हुई, मोहम्मद आए तो मेराज की रात बनी, मोहम्मद आए, मोहम्मद की वजह से अर्श का रुतबा बढ़ा, अर्श की वजह से मोहम्मद का रुतबा नहीं बढ़ा, मेरे मोहम्मद की वजह से बुराक का रुतबा बढ़ा, बुराक की वजह से मोहम्मद का मर्तबा नहीं बढ़ा, मोहम्मद की वजह से मोहम्मद को ले जाने वाले सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन का मर्तबा बढ़ा, जिब्रील अमीन की वजह से मोहम्मद का मर्तबा नहीं बढ़ा, मोहम्मद की वजह से सिदरा का मर्तबा बढ़ा, सिदरा की वजह से मोहम्मद का मर्तबा नहीं बढ़ा, मोहम्मद की वजह से बैतुल हराम और बैतुल मुक़द्दस का मर्तबा बढ़ा, बैतुल हराम और बैतुल मुक़द्दस की वजह से मोहम्मद का मर्तबा नहीं बढ़ा। तो बंदगाने खुदा शब मेराज मर्तबा बढ़ाती नहीं है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज का मर्तबा बढ़ाते हैं। जिस तरह आपका बेटा दूल्हा बनता है तो जब आप ये कहते हैं कि शादी खाने की वजह से मेरे बेटे की इज्जत बढ़ गई, फूल जो सजाए गए शादी खाने में उसकी वजह से मेरे बेटे की इज्जत बढ़ गई, कहते नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि मेरा बेटा दूल्हा बना तो शादी खाने की रौनक बढ़ गई, फूलों की अजमत बढ़ गई, बाराती आए तो उनकी अजमत बढ़ गई। मेरा बेटा इतना बुलंद है कि आज के दिन को उसने अजमतें बढ़ दी है नहीं, मेरे बेटे से सब कुछ है, ये कहते हैं ना। तो बंदगाने खुदा इसी तरह रब का जो महबूब है उसने शब
मर्तबा बुलंद कर दिया। तो मेराज को आजमतें बख्शने वाले मोहम्मद है, मोहम्मद को मेराज की आजमत बख्शेगी। बात समझ में आ रही? मोहम्मद को आजमतें बख्शने वाला जो हक तबारक व तआला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जो मोहम्मद से अफजल है, मोहम्मद मफजूल है, तो अफजल मफजूल का मर्तबा बढ़ा सकता है, न कि मफजूल अफजल का मर्तबा बढ़ा है। अफजल खल्कुल्लाह आला खल्कुल्लाह जो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेराज अफजल खल्कुल्लाह नहीं, आला खल्कुल्लाह नहीं है, तो मेराज हुजूर का मर्तबा नहीं बढ़ा सकती, हुजूर मेराज का मर्तबा बढ़ा सकते हैं। ये मेरा अकीदा है, मेरा धारणा है, मेरा नजरिया है। जब बात मालूम हुई तो बंदगान ने कहा ये ना समझो कि सरकार का रुतबा बढ़ गया मेराज में जाने की वजह से, मेराज का रुतबा बढ़ गया मोहम्मद को मेराज बढ़े से। हुजूर काबिल थे ही पहले से, लिहाजा मेराज दी गई। मेरे पास पहले ही से 1500 का सोना था। मजबूरी क्या साहब ने उस सोने को देखा, उनको सोना चाहिए था, तो सोना लिया, 1500 रुपये दिए। तो ये ना समझिए कि मैं 1500 का मालिक नहीं था, मैं 1500 का मालिक, 1500 रुपये जब मेरे पास मुझे खपी था, क्योंकि 1500 रुपये ही सोने की शक्ल में मेरे पास थे। उसी तरह अब्दियत मोहम्मदिया को मेराज हुई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। 5000 जो ले गई अपने बंदे को, किससे ले गई? अपने बंदे को। तो मेराज किसे हुई है? हुजूर की अब्दियत को मेराज हुई है। तो हुजूर कब से अब्द हैं? पहले से अब्द हैं। तो उस अब्दियत का तकाज़ा था मेराज, उस अब्दियत के शायान शान की मेराज। तो बंदगान खुदा पहले ही से वो मेराज की बुलंदियां अब्दियत मुस्तफा को मौजूद थी। तो बंदगान खुदा अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी मेराज में थे जबकि आपको मेराज नहीं थी बताए। बात समझ में आएगी? तो बंदगान खुदा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत को मेराज हुई। तो उस अब्दियत का तकाज़ा ही था उनके मेराज दी जाए। बात समझ में आई? तो आज कर रहा था जिस तरह के 1500 रुपये देने वाला दुकान में जाकर उसका हक है कि 1500 रुपये की चीज ले। बात समझ में आ रही? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत भी मेराज, वो लेने वाले अब्दियत की, लिहाजा मेराज गिरी। दूसरे अंबिया की अब्दियत उस पाए की नहीं थी, लिहाजा उनको मेराज नहीं थी। जब बात मालूम हुई तो मेराज से उम्मत मुस्तफा का मर्तबा बढ़ गया। मुस्तफा का मर्तबा कहाँ बढ़ा? खुदा मुस्तफा से मुस्तफा का मर्तबा बढ़ा। खुदा है उनको बुलंद करने वाला। तो जब बात मालूम हुई तो शाबान में, रजब में जो हुजूर का महीना है, जो उम्मत का महीना है, उसमें मेराज हुई। तो ये उम्मत की मेराज है, नबी की मेराज तो उम्मत की मेराज हुई। और फिर जनाब शाबान में शब बारात आती है, शाबान में शब बारात आती है। हुजूर ने उसे अपना महीना था, शाबान को अपना महीना का आलिम तशरीफ रखते हैं। ये हदीस है, शाबान शहरी, शाबान जो है मेरा महीना। अपना महीना क्यों बयान किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि इसमें गुनाहगार उम्मत की नजात की रात आती है। क्योंकि इस महीने पर निस्बत है मोहम्मद अरबी से, लिहाजा इस महीने में हर तबारक व तआला ने वो रात रख दी जिसमें गुनाहगार से गुनाहगार उम्मती नबी का बख्शा जाता है, नजात पाता है अजाब से। बारात कहते हैं छुटकारे को, बारात पाता है, छुटकारा पाता है अजाब से। तो बंदगान खुदा उम्मत के लिए, उम्मत को बख्शाने के लिए नबी ने शाबान के महीने को अपना कर लिया। शाबान तूने ना बारात, तेरी वजह से शब बारात हमें नहीं मिली,
नबी से तू मंसूब हुआ, लिहाजा कब्र बरात हमें मिली। तो बंदगाने खुदा